परमेश्वरी भगवती पार्वती ने विष्णु प्रभृत देवगणों को श्राप देकर क्रोधपूर्ण हो शिव के तेज का भक्षण करने वाले अग्नि से कहा। पार्वती बोली, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है, तुम देवगणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। हे सठ, हे दुष्टों में महादुष्ट, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने जो शिव का तेज का भक्षण किया है यह अच्छा नहीं किया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार अग्नि को श्राप देकर असंतुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रता पूर्वक अपने आवास में चली गई। हे मुनीश्वर, वहां जाकर पार्वती ने प्रयत्न पूर्वक भली भांति शंकर जी को समझाया। फिर उनके सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनि, इन गणेश जी का संपूर्ण वृत्तांत मैं आगे कहूँगा। इस समय आप प्रेम पूर्वक कार्तिकेय की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। मैं कह रहा हूँ, देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भयुक्त हो गए। शिव के तेज को सहन न करते हुए वे देवता पीड़ित हो गए। यही दशा विष्णु आदि देवताओं की भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके बाद विष्णु प्रभृत सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वती पति भगवान शंकर की शरण में गए। वे लोग शिव जी के गृह द्वार पर जाकर नम्रता से हाथ जोड़कर अत्यंत प्रीतिपूर्वक पार्वती सहित भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे गिरिजेश, हे महाप्रभु, हे नाथ, यह क्या हो गया है? निश्चय ही आपकी माया को समझना बड़ा कठिन है। हम लोग गर्भयुक्त होकर आपकी असहाय वीर्य की ज्वाला से जल रहे हैं। हे शंभु, कृपा कीजिए और हम लोगों की दुर्वस्था का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, देवताओं की इस प्रकार की स्तुति सुनकर उमापति परमेश्वर शिव गृह द्वार पर जहाँ देवता स्थित थे वहाँ शीघ्र आए। द्वार पर आए हुए सदाशिव को देखते ही विष्णु समेत सभी देवगण विनम्र होकर प्रणाम कर भक्त वत्सल के प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगे। देवता